एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि आपका पार्टनर आपको तुरंत कॉल या मैसेज करेगा। वो खुद को एक्चुअली रोक ही नहीं पाएगा आपको कॉल मैसेज करने से या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करने से। होता क्या है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई मेरा पर्सन मुझे कब कॉल करेगा, कब मैसेज करेगा, इतने दिन हो गए हैं, हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। या फिर जो लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें जब रीडिंग में बताया जाता है कि आपका पार्टनर तो आपकी तरफ आना चाहता है, वो आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपको कॉल या मैसेज करेगा, लेकिन जब वो चीज़ सच नहीं निकलती है, वो चीज़ आपके साथ होती नहीं है, तो डाउट आ जाता है कई बार कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कॉल भी करना चाहता है, वो आपको मैसेज भी करना चाहता है, वो आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन आप उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैं कहाँ ऐसा करने से रोक रही हूँ या रोक रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज करे, मैं तो एक्चुअली उसके कॉल और मैसेज का वेट ही कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ वेट करने से क्या आपकी इच्छा पूरी हो जाती है? क्या आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आप वेट ही करते रह जाओगे, वो पर्सन एक्शन नहीं लेगा। वो कॉल करने के लिए फ़ोन उठाएगा या मैसेज टाइप करेगा, लेकिन आपको सेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी एनर्जी उसको ऐसा करने से रोक रही है। आप चाहते कुछ है, लेकिन आपकी वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो कुछ और ही चाहती है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है मेरा पार्टनर बहुत स्टबर्न है, वो कह रही है मेरा पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है, वो तो कभी मेरे पास नहीं आएगा, कभी मुझे कॉल मैसेज नहीं करेगा। और इस तरीके के कमेंट्स आप खुद ही लिखते हैं कि वो तो बहुत ज़िद्दी इंसान है, वो मुझे कभी मैसेज नहीं करेगा, कभी कॉल नहीं करेगा। लेकिन इच्छा क्या रखते हैं कि वो पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे। तो आप अपनी एनर्जी को चेंज कर दो, क्योंकि वही एनर्जी आपको आपका और आपके पार्टनर का मिलन नहीं होने दे रही है, आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रही है। वही एनर्जी आपको आपके पार्टनर से मिलने नहीं दे रही है। ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि आप जिस एनर्जी में थे ना, वो एनर्जी उस पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आई थी। और ये पर्सन जो गया है आपको छोड़कर, इसी वजह से गया है, इसी एनर्जी की वजह से गया है। क्योंकि कहाँ जो रिश्ता बहुत अच्छा था, उस रिश्ते में अब डाउट आ गया, उस रिश्ते में अब नेगेटिविटी आ गई, उस रिश्ते में अब कोडिपेंडेंसी आ गई, उस रिश्ते में अब डिप्रेशन, डेस्परेशन, ये सारी चीज़ें आ गई, स्ट्रेस आ गया। तो जब इतनी सारी नेगेटिविटी है, तो आपकी एनर्जी जो उस पर्सन को लेकर आई थी आपके पास, क्या किया? उस एनर्जी ने उस पर्सन को दूर भगा दिया। अब क्या करना है? अब चाह रहे हो तो चाहो भी और अपनी एनर्जी को भी अलाइनमेंट में लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे? सबसे पहले बिलीव करना सीखो। भाई बिलीव नहीं है कि वो पर्सन मुझे कॉल मैसेज करेगा, बिलीव ही नहीं करोगे, ट्रस्ट ही नहीं रखोगे यूनिवर्स पे और खुद पर, तो कैसे काम होगा? बिलीव करो, वो पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता है, वो पर्सन आपको प्यार करता है, वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करेगा। बिलीव करो इस चीज़ पर, और जो चीज़ चाह रहे हो ना, उसको फील करने लग जाओ। फील करो कि ऑलरेडी वो पर्सन ने आपको कॉल मैसेज किया है, ऑलरेडी उस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो गया है। इग्नोर कर दो जो रियलिटी है, जो कि आपको सेपरेशन दिखाती है। ये सेपरेशन दरअसल एक इल्यूज़न है, क्योंकि सेपरेशन यहाँ से होता है। अगर आपने यहाँ से मान लिया कि मैं और मेरा पर्सन एक दूसरे के साथ हैं, अभी भी हमारा जो रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। सचमुच आप दोनों करीब आ जाओगे। लेकिन अगर आपने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए यकीन दिलाओ खुद को कि आपका पार्टनर आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा। वो रोक ही नहीं सकेगा खुद को और आपको कॉल या मैसेज करेगा। जो दिन भर नेगेटिव सोचते रहते हो,
अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या अपनी सिचुएशन पर ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, खुद से ही बहुत सिंपैथी रहती है कि मैं कितनी बेचारी हूँ या बेचारा हूँ, मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मिली या फेस करनी पड़ रही हैं। ये चीज़ें करना बंद कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तरफ टेक्निक भी लगाते हो और दूसरी तरफ ये वाली वाइब्रेशन, नेगेटिव वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में देते हो, तो कंट्राडिक्ट हो गई दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कहा कि मैं क्लेम कर रही हूँ पॉजिटिव एनर्जीज को, तो क्यों नहीं आ रहा मैसेज। मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने टेक्निक लगाई, क्यों नहीं आ रहा मैसेज। इसलिए नहीं आ रहा मैसेज क्योंकि आपने बाकी टाइम क्या किया। बाकी टाइम आपने रोया, बाकी टाइम आपने उस नेगेटिव पलों को याद किया, या फिर सिंपैथी दिखाई खुद से, या फिर जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन के बारे में सोचा जो नेगेटिव सिचुएशन है। तो जब ये सारी चीज़ें, जब लैक को फील कर रहे हो ना, अपने पार्टनर की कमी को महसूस कर रहे हो ना, तो ये भी तो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रहे हैं, तो दोनों चीज़ कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो फटाफट आपको रिजल्ट देगी। लेकिन इतनी चीज़ें मैंने क्यों बोली, डायरेक्ट टेक्निक क्यों नहीं बताई, क्योंकि डायरेक्ट टेक्निक बताने से क्या होगा, आप सिर्फ टेक्निक करोगे और फिर आधे लोग बोलेंगे रिजल्ट मिल गया, जो हाई वाइब्रेशन में होंगे उनको डेफिनेटली मिल जाएगा, जो नेगेटिव सिचुएशन में होंगे वो कहेंगे ये चीज़ें तो काम नहीं करती है, सिर्फ बताने वाली हैं। एक्चुअली सब कुछ काम करता है। अगर काम नहीं करता तो किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन काम करता है। लेकिन आपके लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान एक डिफरेंट एनर्जीज में है। कोई पॉजिटिव सोच रखे है, कोई नेगेटिव सोच रखे है। जो पॉजिटिव सोच रहा है फटाफट उसके लिए ये चीज़ें काम करती है। जो नेगेटिव सोच रहा है, मैंने जो चीज़ें आपको फॉलो करने के लिए बोली हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए, खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव में रहिए। सोचिए कि ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, और जो भी सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तब जाके आपको ये टेक्निक रिजल्ट देगी और डेफिनेटली रिजल्ट देगी। अब आ जाते हैं मेन बात पे, टेक्निक क्या है, करना क्या है। आपको एक टाइम बता रही हूँ मैं। इस टाइम पर आपको कुछ लिखना है, कुछ बोलना है और कुछ फील करना है। एक्चुअली दिन भर भी आप ये चीज़ करो तो भी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैंने एक टाइम क्यों बताया, क्योंकि इस टाइम का भी एक इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पर जब आप करोगे तो क्या होगा, वाइब्रेशनली आप डेली अगर इस चीज़ को करोगे तो सेट हो जाएगी आपकी एनर्जीज, माइंड सेट हो जाएगा कि इस टाइम पर मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, और उस टाइम का भी एक इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये जो टाइम है ये टाइम है 9:09 पे। तो 2 बार बजते हैं, 9:09 मॉर्निंग में और रात में, दोनों ही टाइम पे आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। एक पेन और एक रजिस्टर या कोई भी पेपर आप ले लीजिए। ठीक है, उसमें रेड कलर का पेन आपको यूज़ करना है। क्या लिखना है आपको? लिखना है मेरा पार्टनर और मैं बहुत ज़्यादा खुश है, हम दोनों के बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू मैं हमेशा लिखती हूँ, आप लिख सकते हैं। इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब हम यूनिवर्स को बोलते हैं यूनिवर्स आई लव यू। ठीक है, मेरा और मेरे पार्टनर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों का कम्युनिकेशन हो गया है। इस तरीके की चीज़ें आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 2 चीज़ों को 3 चीज़ों को 2-3 सेंटेंस आपको लिखना है, और जो आप लिख रहे हो एक सेंटेंस में वही आपको 11 बार 9:09 पर आपको लिखना है। एक सेंटेंस लिखा, चाहे आपने उसमें 2 एफर्मेशन डाली या 3 एफर्मेशन डाली, थैंक यू यूनिवर्स लिखा, और सेम वही चीज़ आपको 11 टाइम्स रिपीट करनी है रेड कलर के पेन से, और फील भी करना है। इसलिए जब भी इस चीज़ को करने बैठो ना, सबसे पहले अगर नेगेटिविटी है उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन का आप चाहते हो कॉल या मैसेज, सबसे पहले उसकी पिक्चर ले लेना, उसके आईज़ में देख के होप उन्हें प्रेयर कर लेना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 5 मिनट ये कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे और अच्छे पलों को याद करना, जो अच्छे पल आपने उस पर्सन के साथ बिताए थे, और उसके बाद जाके जैसे ही 9:09 स्टार्ट होते हैं वैसे ही आपको 11 बार इन एफर्मेशंस को लिखना है।
ठीक है, रेड कलर के पेन से लिखना है, उसी फीलिंग में रहना है, उसको फील करना है एंड देन आपको बस कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है। यही सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है 9:09 पर रात में। अलार्म सेट कर लेना, इस टाइम का एक इम्पॉर्टेंस है और अगर आप इस टाइम पे करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप नहीं कर पाते, किसी और टाइम पे करते हो तो भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया अगर इस टाइम पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई, अगर आप उस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों का कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वन के साथ नहीं हो पा रहा है, आप एक बार इस चीज़ को करके देखिए। 30 दिन तक आपको इस चीज़ को करना, एटलीस्ट 30 डेज डेली कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा एक भी दिन। अगर मान लीजिए सुबह भूल भी गए तो रात में लिख लीजिएगा। परेशान मत होइए कि मैं भूल गया या कुछ हो गया, पर कोशिश करिएगा। देखो, अगर चाहते हो ना किसी चीज़ को दिल से तो थोड़ी तो एफर्ट डालने ही पड़ते हैं, तो थोड़े एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। बाकी दिन भर पॉजिटिव रहो, ये सोचो बस आ गया मैसेज, आ गया कॉल, क्योंकि वो चीज़ तो होगी ही होगी। खुश होकर करना, हाई वाइब्रेशन में होकर करना आपके लिए ज़रूर काम करेगा। सो थैंक यू so much for watching my video. Bye.